हाय एवरीवन, वेलकम टू योर नवंबर 2025 मंथली प्रेडिक्शन। और ये रीडिंग हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप उस ग्रुप को सिलेक्ट करें जो आपको एक बार में पसंद आ जाए। मतलब आप ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करना, ओके। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहेगा नवंबर ओवरऑल आपके लिए। वाओ, वी आर इन नवंबर। ऐसा लग रहा है मैंने कल ही अक्टूबर की रीडिंग करी थी। ग्रुप वन के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025 ओवरऑल। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव द फर्स्ट कार्ड। ये कार्ड खुद ही आ गया। दिस एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, ये आपका पास्ट, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है एंड सबकॉन्शियस। पहले इतने कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। आई एम सीइंग वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप वन, आप बहुत ही मेंटल क्लैरिटी गेन करने का ट्राई कर रहे हो। आप अपने किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अपने फ्रेंड से, फैमिली से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप उतना सर्च करने का ट्राई कर रहे हो। मे बी यू आर ट्राइंग फॉर अ न्यू जॉब, मे बी यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू स्किल। आपको ऐसा लग रहा है आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। मे बी यू आर अ स्टूडेंट और आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। आपको ऐसा लग रहा है और सीखने की ज़रूरत है। अभी आपकी इच्छा जो है कम, मतलब लर्निंग वाली डिज़ायर है। एक होता है ना इंसान, जैसे आप मे बी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मे बी आपका ऑलरेडी जॉब है, आप सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो लर्निंग वाली जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत एक्साइटेड भी हो इस लर्निंग वाले फेज में जाने के लिए। सो यू आर ऑल अबाउट, यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्टडी, रिसर्च, अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। या आपका कोई पर्सनल गोल भी हो सकता है, जैसे हेल्थ गोल हो गया, या फिर अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हो। ओवरऑल योर माइंड इज़ वेरी क्लियर। करंट एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, लाइक जब भी आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है उसके लाइक 1-2 दिन बाद आप बोल सकते हो। ऑफकोर्स नवंबर में आप जब भी देख रहे हो या नवंबर से पहले अगर आपको रीडिंग मिली है, दैट्स वेल एंड गुड। सो ओवरऑल यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये फर्स्ट कार्ड है, सो इसका जो इन्फ्लुएंस है आपकी पूरी रीडिंग पे बहुत स्ट्रांगली रहने वाला है। सो इट्स लाइक ऑल अबाउट क्लैरिटी, मेंटल स्ट्रेंथ। अपनी बुद्धि का आप अच्छे से प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओ माय गॉड, वाह। ठीक है, ज़रा पास्ट देख लेते हैं, पास्ट में क्या हुआ था। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आई एम लाइक 101% श्योर कि आपको अपने जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव करने हैं। मे बी यू वांट अ बेटर जॉब, बेटर करियर, बेटर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ एंड दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, आपने कुछ अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मे बी आप स्टूडेंट हैं, मे बी आपने अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस या कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोचा या न्यू करियर स्टार्ट किया, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज गोइंग टू बी प्रॉस्पेरस। लाइक बहुत प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी मिलेगी आपको अपने करियर में। नाउ आई नो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। जो आप ये रिसर्च कर रहे हो, जो अपने करियर में भी चॉइसेस के बारे में सोच रहे हो, या जिस करियर को आप सिलेक्ट करने वाले हो, जो चूज़ करने वाले हो, उसको लेके आप काफ़ी रिसर्च कर रहे हो। डोंट क्वेश्चन योर डिसीजन, क्योंकि आपने जो फैसला लिया है वो बड़ा ही प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल गेन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट योर डिसीजन। आपका जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर फाइनेंसेस मनी वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइक न्यू मनी वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लिटरली आपको कैश गिफ्ट मिल सकता है। कैश गिफ्ट से मेरा मतलब ये जो चीज़ एक्सपेंसिव है, आपको लगेगा ये जो गिफ्ट आपको रिसीव हो रहा है, ये जो मनी आपको रिसीव हो रही है, मे बी दिस इज़ योर सैलरी। ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी हो सकती है, बट यू आर रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ मनी इन द मंथ ऑफ नवंबर एक्स्ट्रा। बड़ी ये सरप्राइजिंग सी आपको लगेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो ये था कार्ड है आपका। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। यू आर इन द राइट मेंटल स्टेट। आपको मेंटली कोई चिंता नहीं है, कोई वरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे
मेंटल हेल्थ से, या आपको लग रहा था आपको स्ट्रेस हो रहा था स्पेसिफिकली मनी को लेके, स्टडी को लेके, करियर को लेके, या पर्सनल लाइफ को लेके, आपको लग रहा था मे बी यू आर सिंगल लुकिंग फॉर मैरिज, अगर आप मैरिज प्रपोजल नहीं रिसीव कर पा रहे थे, जो भी आपकी चिंताओं के जो भी कारण थे, अब आपको उनका जो प्रभाव है वो कम होता हुआ नजर आएगा। अब आपको कम चिंता लगेगी, अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यू कैन हैंडल एवरीथिंग। एक होता है ना शक्ति जाग जाने की वाली बात होती है, एंड पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू अलॉट, लाइक पीपल आर रियलाइजिंग कि भाई आप बहुत ही मेच्योर, स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी हो, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है। दिस इज लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मेंटली जहाँ पे आप शांत हो, कोई आपको फिक्र नहीं है, सो पीस इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके, what you are manifesting consciously. Okay, we have the four of pentacles. Why it's all about money? आपने बहुत एनर्जी अपनी प्रोटेक्ट की हुई है, आई एम सीइंग कॉन्शियसली, सोच समझ के आप अपनी एनर्जी लगाने वाले हो। लेट्स सपोज कर लेते हैं यू आर टॉकिंग टू समवन, आप रेंडमली किसी से भी बात नहीं करोगे। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, सो यू नो कि भाई ये मुझे इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या मैं इस इंसान से कुछ सीख रही हूँ, या फिर मुझे ये इंसान कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। फालतू की बातें आप नहीं करोगे जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यू आर वेरी वेरी केयरफुल एंड प्रोटेक्टिव, लाइक काफ़ी ग्राउंडेड हो आप अपनी एनर्जीज को लेके। सेकेंड थिंग, आई एम सीइंग सम पीपल आर बाइंग इन नवंबर कुछ बैंगल्स, जो हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट्स होते हैं, धागे होते हैं, कलावा होता है। यू मे बाय सम सॉर्ट ऑफ बैंगल्स, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। मुझे लगता है कि कुछ लोग कड़े या ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल वाले जो ब्रेसलेट्स होते हैं हाथ में पहनने के लिए, कुछ परचेज आप कर सकते हो, या आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। जैसे मैं गिफ्ट की पहले से बता रही हूँ, आपको फ्लावर्स भी कोई गिफ्ट कर सकता है। दिस इज आई एम सीइंग, एंड मनी इज़ रियली स्टेबल। आपको मनी, जो मैं बता रही हूँ, पैसे फिजूल खर्ची आपकी नवंबर में बिल्कुल नहीं होगी, आप बहुत पैसे बचाने वाले हो। इट्स लाइक 4 नंबर का एक्चुअली बहुत रिपीट हुआ है आपकी एनर्जी में। सो 4 नंबर इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, जहाँ पे एनर्जीज आपकी मनी वाइज, करियर वाइज स्टेबल है। आपको पता है आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है नवंबर में। अब तक जितने भी आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो बड़े ही पॉजिटिव हैं। ओके, अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? ओके, आई एम सीइंग आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है किसी तरह की दुविधा में है, सॉरी दुविधा में था क्योंकि अब ये कार्ड आ गया है, सो उसका मतलब ये दुविधा जो है ख़त्म हो चुकी है। विद इन लाइक जब भी आपको ये रीडिंग रिसीव होगी नवंबर में, या उससे पहले अगर आप अक्टूबर में देख रहे हो, तो अक्टूबर के एंड तक आपको रीडिंग रिसीव हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन था डिसीजन लेने में आपको, मे बी यू हैव लाइक 2 चॉइसेस, करियर में आपके पास 2 करियर हैं, या फिर आपको 2 बहुत अच्छे मैरिज प्रपोजल रिसीव हुए हैं, या फिर आपको 2 बहुत ही अच्छे इनकम के सोर्स मिल गए हैं। जो भी आपका कन्फ्यूजन था, डिसीजन आपकी जो पावर है वो दोबारा से आपको क्लैरिटी गेन होगी। आई एम सीइंग ऑलरेडी फर्स्ट कार्ड से मैं बता रही हूँ, आपने रिसर्च करी है डिसीजन, कोई फैसला लेने के लिए जो ये आपने रिसर्च करी है उसके बेस पे आप ये प्रैक्टिकली डिसीजन लेने वाले हो। आप रेंडमली कोई फैसला नहीं लोगे। दिस इज़ योर एनर्जी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर चीज़ को एक तरीके से एनालाइज कर रहा है कि भाई क्या है, क्यों है, कैसे है और होना चाहिए। अगर मैं बताऊं स्पेसिफिक डेट, सो 2 नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और 22 नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और फुल मून के बाद का जो टाइम है, नवंबर में जो फुल मून आएगा उसके बाद का जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, और जो मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगी, जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक ये आपकी जो डिसीजन, कोई आपका पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है जो आप लेने वाले हो, लाइक मे बी बाइंग सम बैंगल्स, जैसे मैं बता रही हूँ, मे बी बाइंग सम ये कप्स भी हो सकते हैं, लाइक घर के जो नॉर्मल चाय वाले जो कप्स हो सकते हैं, किसी तरह का ग्लास हो सकता है, ये फर्नीचर हो सकता है, घर के लिए कुछ सामान परचेज करना, ये बुक्स हो सकती हैं, स्टडी मटेरियल हो सकता है। दिस कैन बी एनी परचेज। बट अगर आप कन्फ्यूजन वाला जो स्टेट है वो फुल मून के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। फुल मून के बाद की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी आपको क्लैरिटी आपको माइंड में रहेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू। वी हैव द फूल कार्ड। ओके, ये फर्स्ट ब्लेसिंग है जो नवंबर में आने वाली है। डेफिनेटली सम पीपल आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई
नया कोर्स हो सकता है जो आपने ज्वाइन किया है, ये कोई न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई न्यू जॉब हो सकती है। सो समथिंग यू आर स्टार्टिंग न्यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई, आपके जो दिल की जो ये पॉजिटिव अंदर की जो एनर्जी है ना, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है, वो आपको फील होगी। हर काम आप जल्दी जल्दी करोगे। बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो मतलब यूनिवर्स से अलाइंड होते हैं। सो दिस इज़ योर एनर्जी इन द नवंबर। फर्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए, आपको लाइट फील हो रहा है, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, आपको अपनी एनर्जीज पे फेथ है कि हाँ भाई यूनिवर्स इज विद यू, यू कैन हैंडल एनीथिंग। दैट्स वाई यू आर इन दिस क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हो। ओके, सो यू आर गोइंग थ्रू सम पॉजिटिव चेंजेस इन लाइफ। ये चेंजेस पॉजिटिव हैं। अगेन ये आपकी पर्सनैलिटी में आने वाला चेंज है, जहाँ पे आप एक प्योर अपनी एनर्जी फील कर पा रहे हो। यू आर अ डिवाइन सोल, सो यू आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग द फैक्ट दैट यू आर अ डिवाइन सोल। सेकंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। मे बी यू आर अ लियो, इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, इट डजेंट मैटर। सन मून राइजिंग आप लियो हो सकते हो स्ट्रांगली, बट आई एम सीइंग कि आप अपनी पावर को रियलाइज कर रहे हो। फर्स्ट कार्ड में भी मैं यही बता रही थी, आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई आप एक बहुत ही डिवाइन शक्तिशाली आत्मा हो। दैट्स द फैक्ट, ये फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई, इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। सो यू आर अलाइनिंग विद योर ट्रू पावर। एक इंसान होता है ना, अपनी शक्तियों को पहचान लेता है। आपके साथ ये वही हो रहा है कि आप अपनी शक्तियों को दोबारा से रियलाइज कर रहे हो। फॉर सम पीपल दिस कार्ड शोज द यूनियन विद द यूनिवर्स। अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, आपकी पावर्स का अलाइनमेंट है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ अगर आप नो कांटेक्ट में थे, मे बी आप अपने पर्सन से कम बात कर रहे हो, देन दिस इज द कार्ड ऑफ द यूनियन। क्या आप अपने पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी, लाइक रियल पर्सनैलिटी दिखाने वाले हो, या आपका जो पर्सन है वो रियलाइज़ कर रहा है कि भाई आप बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और बहुत ही शक्तिशाली हो। मतलब आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको रियलाइज़ करने में ये सोलमेट यूनियन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लाइक मे बी आप नवंबर में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लो। सो दिस सेकंड ब्लेसिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कार्ड वी हैव किंग ऑफ कप्स। आई कैन कंफर्म दिस एनर्जी कुछ लोगों के लिए सोलमेट मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि हमारे पास ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही आ चुका है। नाउ वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, दिस इज ऑसम। आपके लिए सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड इमोशनल हेल्थ तो आपकी नवंबर में बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये मैरिज की बात है कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, देन नवंबर में मैनिफेस्टेशन ज़रूर आएगी। नवंबर में कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड सोलमेट, आई एम कन्फर्मिंग दिस सोलमेट एनर्जी। अगर आप सोच रहे थे ना, देन दिस इज हैपनिंग फॉर यू। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, कितने सारे किंग एंड क्वींस वाले कार्ड हैं आप लोगों के लिए। लाइक ग्रुप 1, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। आई एम सीइंग कि जो काम स्टार्ट किया था आपने, जो भी काम, ये करियर वाला, न्यू करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, दिस कैन बी अ न्यू प्रोजेक्ट, अ रिलेशनशिप, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत ही आप खुश रहोगे नवंबर में। अगर आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपको पब्लिक से डील करना पड़ता है, लाइक मे बी यू आर इन अ जॉब जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स से आपको डील करना पड़ रहा है, यू आर गोइंग टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। एक तो आपके ऑरा में ना चेंज आ रहा है। एक होता है ना इंसान जहाँ आपकी रोशनी है, मतलब यू आर द वन हु इज़ द लाइट। इट्स लाइक आपके ऑरा में चेंज आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रही है। एंड आई एम सीइंग यू आर रियली रियली पैशनेट अबाउट योर वर्क, अबाउट योर करियर, अबाउट योर रिलेशनशिप। आपकी जो एनर्जी है उसमें मैंने पैशन देखा। आपको जेन्युइनली अपनी पावर पे बिलीव हो रहा है। आप जेन्युइनली अपनी, एक तो अपनी शक्ति बचाई भी बहुत है। फालतू की बातें, फालतू के लोगों के साथ आप टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 7 ऑफ कप्स। अगर आप अब तक ओवर थिंक कर रहे थे, देन ट्रस्ट मी, डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर थिंक एंड डोंट ओवर एनालाइज योर ऑप्शंस। अगर आपके पास पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ऑप्शंस आई थिंक बहुत सारे आने वाले हैं, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। माइंड, आपके जो थॉट्स हैं वो ऑल ओवर द प्लेस जा सकते हैं। सो इस चीज़ की मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। एक जो आप फैसला लेने वाले हो, अगेन आपका सबकॉन्शियस चीज़ को फिल्टर कर रहा है। सो आप एक डिसीजन लोगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी राइट।
सो कन्फ्यूजन रहेगा, गाइडेंस यही है कि आप कन्फ्यूजन में परेशान मत होना किसी भी तरीके की, छोटे मोटे चीज़ें चलती रहती हैं, इट्स लाइक दैट, लेकिन आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा। एम्प्रेस कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, लक बहुत अच्छा रहेगा नवंबर में। लक यहाँ पे प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस दिखाई देगी। अगर कुछ लोग फैमिली प्लान कर रहे थे, देन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग अ फैमिली, यू नो, प्लानिंग फॉर बेबी, इस तरीके की अगर आप सोच रहे हो, प्लानिंग ऑलरेडी कर रहे हो, देन दिस इज नवंबर इज योर मंथ, यू मे कंसीव इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, अगर रीडिंग और इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जो मैं पहले से बता रही हूँ, कन्फ्यूजन ज़्यादा समय तक ये नहीं रहेगा, डोंट वरी, आपको 2-3 दिन कन्फ्यूजन रहेगा, देन यू आर गोइंग टू गेन दैट क्लैरिटी। ओके, सो क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं नवंबर कैसा रहेगा ओवरऑल आपके लिए। लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स। ग्रुप 2 के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025 ओवरऑल एनर्जीज, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग। ओके, दिस इज योर एनर्जी, दिस एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये आपका रिसेंट पास्ट, कॉन्शियस माइंड, एंड इतने कार्ड देख लेते हैं। सो वी हैव मैजिशियन, ओ माय गॉड, दिस इज द करंट एनर्जी। अगर ये फर्स्ट कार्ड रेजोनेट करता है, देन वॉच द फुल रीडिंग। ओके ग्रुप 2, आई एम सीइंग कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, जो आप एक बार ठान लोगे आप उसको अचीव कर लोगे। नवंबर में यू आर मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली हेल्दी, एंड यू आर ग्लोइंग अप। दिस इज योर एनर्जी। आप करंट एनर्जीज में बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको डीमोटिवेटेड बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ भी बोले। आप अपने हार्डवर्क पे, अपने माइंड पे, अपनी जो इनर गाइडेंस है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे, यू आर ट्रस्टिंग योर एबिलिटीज़। आपने जो ठान लिया है वो आप करके रहोगे। दिस इज़ योर एनर्जी। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी चैलेंज आए, किसी भी टाइप का है, आपको कोई भी चीज़, इंसान डिफीट नहीं कर सकता। दिस इज़ योर एनर्जी इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओ माई गॉड, यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको अपनी पावर पे पूरा बिलीव है, आपको यूनिवर्स से अलाइन करना खुद को आता है, आपको यूनिवर्स की पावर पे पूरा विश्वास है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो यू आर मेंटेनिंग दैट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो ये करंट एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, आपको लाइफ जो है ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ग्राउंडेड प्रैक्टिकल इंसान हो, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप प्लान किए जा रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे, आप एक्शंस लेते हो। ओके, आप ज़्यादा ओवर थिंक, ओवर एनालाइज नहीं करते, आपको अपनी शक्ति पे विश्वास है, आप मनी माइंडेड हो, आपको मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए। मनी माइंडेड और मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जिन लोगों को आप चाहते हो उनको आप अच्छे अच्छे गिफ्ट दे पाओ, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ, आप अच्छे से घर खरीद पाओ, एक दिन एक अच्छी सी में भी कार, स्कूटी, समथिंग कुछ परचेज कर पाओ। सो यू हैव दीज टाइप ऑफ गोल्स इन लाइफ। आप स्किल्स मेंटेन कर रहे हो। स्किल्स का मतलब ये होता है कि भाई आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, आपको चीज़ें रिसर्च करना अच्छा लगता है, आपको राइटिंग में अच्छा लगता है। सो यू आर मेंटेनिंग दैट स्किल फ्रॉम लाइक पास्ट। का मतलब ये है लास्ट के फ्यू मंथ से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने प्रोफेशन पे अपने ऊपर अच्छे से काम कर रहे हो। सो दिस इज़ योर एनर्जी, यू आर वेरी ग्राउंडेड, दिस इज़ द वन थिंग। और आप बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, लाइक आपको जल्दी से कोई डरा नहीं सकता, वो होते हैं ना, फियर क्रिएट नहीं कर सकता आपके माइंड में, आपको अपनी पावर पे पूरा पूरा ट्रस्ट है। लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। वाओ, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, यू आर डेफिनेटली अलाइनिंग विद योर एनर्जीज, अलाइनिंग विद योर यूनिवर्स, और आपकी तरफ जो है अलाइनमेंट आ रहा है। अगर मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं आपकी, जो भी आप एनर्जी में अभी करंट एनर्जीज में, लाइक फर्स्ट जो मैजिशियन का कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड होता है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो कॉन्स्टेंटली, दे आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द नवंबर कि आप जो भी थॉट्स सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आपकी लाइक एनर्जी जो है अलाइनमेंट में है। ओके, आपको डिवाइन यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। मे बी यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, ये भी एक तरीके से एक यू कैन से दैट आई एम अ मीडियम, एनर्जी मीडियम, और मैं आपको ये रीडिंग बता रही हूँ। सो यू आर अलाइंड, आपने ही ये वीडियो मैनिफेस्ट करी है। ओके, सब लोग तो नहीं देखने वाले ना, इट्स ऑब्वियस
एंड आई एम सीइंग कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड हो, आपको मेडिटेशन अच्छा लग रहा है, आपको अब ज़्यादा फालतू की बातें नहीं अच्छी लग रही हैं, यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, आपकी अंतरात्मा आपको सही गाइड करेगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे हमेशा भरोसा करना, इट डजेंट मैटर दुनिया क्या कह रही है, आपने जो यूनिवर्स से मैसेज डाउनलोड किया है, जो आपको फील हो रहा है, जो फीलिंग्स हैं उस पर फोकस करना, ओके। एंड यू आर लुकिंग वेरी काम, आपको कोई शांत, आपकी मन शांति है, एक होता है मन की शांति होना, एक होता है बाहर की दुनिया में दिखावटी शांति नहीं है ये जेन्युइनली आप दिल से सुखी हो, जेन्युइनली आप नवंबर में हैप्पी नजर आ रहे हो। सो हैप्पीनेस एंड पीस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और आप अपनी अलाइनमेंट पे फोकस कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन लाइक लुकिंग एट द बिगर पिक्चर इन लाइफ। आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस का लेवल ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि भाई आप और लोगों की तरह जल्दी जेलस नहीं होने वाले, आप बड़े ही प्रैक्टिकल हो, आप डिवाइन से यूनिवर्स से अलाइंड हो, आपको जेलसी, हेट, इस तरह की नेगेटिविटी और जो लोअर वाइब्रेशनल वाली चीज़ें हैं, जो लोअर एनर्जीज वाली चीज़ें हैं, वो उनसे आप बहुत कोसों दूर हो, मतलब आप बिल्कुल यूनिवर्स से लव, पीस, हार्मनी, इस तरह की एनर्जीज में आप एक लाइक स्टैंड कर रहे हो। आपको ये फालतू की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं दूर दूर तक आपके पास नहीं है। सो लव, पीस, हार्मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपका जो अंतरात्मा है, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको आप सुन रहे हो, ओके। सो कॉन्शियस माइंड में देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके। वी हैव द फूल कार्ड। आई एम सीइंग कॉन्शियसली आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहने का ट्राई कर रहे हो। ये हैप्पीनेस दिल से, एक इंसान होता है ना कि जहाँ पे आपको कल की फिक्र नहीं है, आपने आज यूनिवर्स पे जो आपने आज सोचा है, आपने अभी जो सोचा है और आज जो एक्शंस लिए हैं, आज में जी रहे हो, दिस इज द एनर्जी आई वांट टू एक्सप्लेन। आज में जीने वाली बात है, आपको कल की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कल क्या होने वाला है, यू नो, डिपेंडिंग ऑन योर टुडेज एक्शन। सो आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो अननोन पे। जो भी आप लाइफ में मे बी कुछ नया जॉब स्टार्ट कर रहे हो, मे बी आप नया करियर स्टार्ट कर रहे हो, मे बी यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो कि ये जो जर्नी है ये बहुत मेरे लिए अच्छी होगी। सो कॉन्शियसली आप बिल्कुल जीरो स्टेट ऑफ माइंड में हो। जीरो का मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा दिमाग में ना फालतू के थॉट्स नहीं है, दिस इज़ योर एनर्जी। मैंने आपके अब तक जितने भी कार्ड देखे हैं वो बड़े ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आपको कल की चिंता नहीं है, आपको विश्वास है, ये आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है। सो यू आर लुकिंग रियली सेल्फ कॉन्फिडेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड कुछ लोग ट्रैवल करने जा सकते हैं नियर द वाटर बॉडी, स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ ये कोई माउंटेन हो सकते हैं। एंड मी टाइम भी बहुत आप इंजॉय कर रहे हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत है, नहीं, आपकी जो हैप्पीनेस है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने आप से सुखी हो। सॉलिट्यूड है, मतलब आपको अगर अकेले मेडिटेशन में भी बैठे हो, अकेले भी बैठे हो ना, तो आपको लोनली फील नहीं हो रहा, यू आर नॉट फीलिंग लोनली, यू आर नॉट फीलिंग सैड। सो आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हो। आपके लिए जो 4 कार्ड्स अभी तक मैंने पुल किए हैं, ये सारे मेजर इंपॉर्टेंट मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सिर्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ के, जो कि माइनर अरकाना की एनर्जी है, बट स्टिल क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। एंड अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वी हैव 3 ऑफ कप्स। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है पीस और हार्मनी एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइक आपके जो फ्रेंड्स हैं, मे बी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छी पीस हार्मनी बनाए हुए है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में मैनिफेस्टेशन चल रही है, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग, जैसे मैं बता रही हूँ, मे बी यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप विद योर फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मे बी अगर आप घूमने जा रहे हो, बट यू आर एट पीस अनकॉन्शियसली भी। एंड देर इज ए एनर्जी, जो भी आपने कर्मा किया है वो थ्री फोल्ड होके आपके ऊपर एनर्जी रिटर्न आने वाली है। वो है, कहते हैं ना, देयर इज अ ओल्ड सेइंग, मुझे याद नहीं, कि जो भी आप चीज़ करते हो, जो भी एनर्जी आप यूनिवर्स में गिव आउट करते हो, वो 3 फोल्ड होके आपके ऊपर रिवर्ट बैक होकर आती है। सो आपने जो भी अच्छा काम किया है, जो भी अच्छे काम आपने किए हैं, वो रिवर्ट बैक होके 3 टाइम्स 3 फोल्ड होके आपके ऊपर एनर्जीज आने वाली है, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को ये एनर्जी सेंस हो रही है, जो 3 फोल्ड होके आने वाली है। एंड इमोशनली फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहेगा नवंबर। कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई कलेश नहीं है, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, देयर इज अ पीस एंड हार्मनी। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट
तीनों से आप वेल बैलेंस्ड नजर आ रहे हो। फर्स्ट ब्लेसिंग देख लेते हैं नवंबर में आपकी आ रही है 6 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम 100% श्योर कुछ लोग ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट या तो करने वाले हो, मे बी यू आर गोइंग समवेयर फॉर द ट्रैवल। मुझे लगता है ये कोई जर्नी है, ये मेंटल जर्नी भी हो सकती है, फिजिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही कहीं घूमने जा रहे हो। इट्स अबाउट चेंजिंग योर माइंड एज वेल। आपको लग रहा है कि आपके माइंडसेट में चेंज लाने की ज़रूरत है, या आपका जो माइंडसेट है वो भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर लुकिंग एट द ब्राइट साइड इन लाइफ। ओके, एंड वी हैव द हैंग्ड मैन एज वेल। कुछ लोग ज़रूर एक पॉज लेंगे अपनी लाइफ में। अगेन मुझे लगता है कि आपको अकेले टाइम बिताने में लाइक डर नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं ना अकेलेपन से डरते हैं, आप उन लोगों में से नहीं हो। मुझे लगता है कि आप जो वो पीस है उसको एंजॉय करते हो। मतलब आप अकेले अपने साथ बैठे हो, मे बी यू आर राइटिंग, यू आर रीडिंग योर फेवरेट बुक, एंजॉइंग योर कॉफ़ी, योर टी, एंड बस आप खुद के साथ समय बिताते हुए खुश नज़र आ रहे हो। सो विद द हैंगमैन आई एम सीइंग मे बी कुछ लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मे बी यू आर कॉन्शियसली वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कॉल, मैसेज, या किसी रिजल्ट का अगर आप इंतजार करते हैं, दैट इज कमिंग एज वेल टूवर्ड्स यू। एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग एज वेल। दिस इज द रैंडम मैसेज जो मैंने रिसीव किया। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग ऑब्वियसली। कुछ लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी यू स्टार्ट अ योगा, मे बी आप रनिंग करने जाओ, जॉगिंग करने जाओ, बट हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस हो, बड़ा ही अच्छे से स्ट्रेचिंग कर रहे हो। मतलब मुझे लग रहा है कि अब वाह। एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर बॉडी। इमोशनली आप बहुत अच्छे रहने वाले हो। एंड वी हैव द वर्ड कार्ड। आई एम सीइंग जो थर्ड ब्लेसिंग आने वाली है नवंबर में, कोई ना कोई काम ज़रूर इम्पॉर्टेंट आपका कंप्लीट होने वाला है। ये आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है। दिस कैन बी यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब, मे बी स्टार्टिंग अ न्यू करियर, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, या एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, या आपके पर्सन से शादी होने वाली है। आपका पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। कोई ना कोई काम आपका ज़रूर पूरा होने वाला है। दिस इज़ द सैटर्न कार्ड एज वेल। सैटर्न की ब्लेसिंग आने वाली है। मतलब जो काम लंबे समय से नहीं बना हुआ था, लेट्स सपोज कर लेते हैं आप बहुत दिन से एक जॉब के लिए ट्राई कर रही हो, लेकिन कहीं आपका सिलेक्शन हो ही नहीं हो रहा है। मतलब आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, आपका जो सिलेक्शन है हो ही नहीं रहा है, आपको जॉब ही नहीं मिल रही है इतने दिनों से। एंड यू आर कीप ट्राइंग, आप जॉब्स के लिए ट्राई किए जा रहे हो इतने टाइम से, एंड नाउ यू आर गेटिंग दैट जॉब। सो ये उसी तरह की एनर्जी है, ये सैटर्न की ब्लेसिंग है। आपको एक लॉन्ग टर्म वाला जो काम है, जो लंबे समय से आपका रुका हुआ था, ये धीरे चल रहा था, ये जैसे आपका बिजनेस है जो बड़ा स्लो प्रोसेस कर रहा है, आपका जो काम है या तो चल ही नहीं रहा है, या तो बहुत ही कम आपकी लाइक इनकम हो रही है आपके बिजनेस से। नाउ दिस इज रियली डूइंग रियली वेल। अब आपको वो चीज़ कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, अब आपको वो ब्लेसिंग रिसीव होती हुई नजर आएगी। हाँ, अब चीज़ें मोमेंट गेन कर रही हैं। ओके, वाओ। एंड फोर्थ ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है एस ऑफ वॉन्ड्स की। आई एम सीइंग योर इंट्यूजन इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। इट्स लाइक द टॉप नॉच। आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपके सामने कोई फालतू की बातें नहीं कर सकता। यू हैव अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। अगर आपको कन्फ्यूजन था, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, अगर आपको लग रहा था कि भाई आपको क्लैरिटी नहीं है गोल को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, नाउ यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दिस इज द वन थिंग। एंड ट्रस्ट मी, कुछ लोग नया अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने वाले हैं। नई हॉबीज़ हो सकती हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। मे बी दिस इज़ अ हेल्थ गोल, मे बी यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी, मे बी यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैवल, मे बी यू आर मीटिंग नए फ्रेंड्स बना रहे हैं कुछ लोग अपनी लाइफ में। बट कुछ लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो यू आर डेफिनेटली स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन नवंबर, और ये आपको सुकून देने वाली चीज़ है। आपको ना एकदम मानसिक शांति महसूस होगी। आपको लगेगा हाँ, आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में स्टेबल हो, सुखी हो। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ना आपको पैसे की चिंता है, ना आपको फैमिली फ्रेंड्स की किसी की फिक्र नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्स से अलाइंड हो। एनर्जीज आपकी अलाइंड है। ओके, यू आर ग्राउंडेड। okay, and we have 7 of Pentacles. Definitely I am seeing you are working really hard towards your goal. आप अपने गोल की तरफ बहुत सीरियस हो, बहुत मन लगा के काम कर रहे हो, और उसमें आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी होने वाले हो, कामयाब होने वाले हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो आप हो सकते हो। ओके, सो यू आर वर्किंग ऑन योर गोल, एंड ट्रस्ट मी, सम पीपल आर
बिकमिंग रियली हैप्पी। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे जाओगे। जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करने वाले हो। कुछ लोग मैरिज प्रपोजल, डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल भी रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। सो मनी इज ग्रोइंग रियली गुड। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 2। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर नवंबर 2025 मंथली प्रेडिक्शन। सो देख लेते हैं ओवरऑल नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा। सो ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है। This is your first card, the energy coming towards you, the recent past, your conscious mind and your subconscious mind. Okay, so देख लेते हैं आपकी current energies. I am seeing 9 of Pentacles. Group 3, आप बहुत ही अपनी लाइफ को अपग्रेड करने वाले हो। लाइफ को अपग्रेड करने से मतलब ये है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, द वे यू लिव, आपके क्लोथ्स, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी ज्वेलरी, आपका घर, हर चीज़ आप या तो इम्प्रूव करने वाले हो, क्लीन करने वाले हो, हर चीज़ शाइन करेगी। आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने घर के रिपेयर पे या अपना घर कुछ लोग खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी ऑन योर सेल्फ। आप खुद को, एक होता ना, खुद को चेंज कर रहे हो, खुद को अपग्रेड कर रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग वी हैव द स्टार कार्ड एज वेल। सो आई एम सीइंग आपकी कोई एक इच्छा यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं। ये आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। दिस कैन बी एनीथिंग। लिटरली ये एक ही विश है जो आप, ये आपकी एक स्पेसिफिक डिज़ायर है जो आप कई, शायद बहुत महीनों से, बहुत टाइम से आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे। दिस इज़ कमिंग ट्रू इन द नवंबर। आप पास्ट में बहुत सोच रहे थे इस डिज़ायर के बारे में एंड आप होप कर रहे थे। आप एक होपफुल वाली एनर्जी होती है ना, कि आप बहुत ही पॉजिटिव थे, आप होपफुल थे इस एनर्जी को लेके एंड यू वर लाइक फोकसिंग ऑन दैट। एक स्पेसिफिक इच्छा पे ही आपका सारा अटेंशन, बहुत समय से एक ही इस डिज़ायर पे आपका सारा अटेंशन, सारा का सारा फोकस था, ठीक है। दिस इज कमिंग ट्रू एज वेल इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये आपकी इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी व्हाट एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सीइंग यू आर बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आप जो बोलोगे सच सच बोलोगे, ईमानदारी से बोलोगे, आपको शुगर कोट करना नहीं आता। लाइक आप ऐसे इंसान बनोगे जिसकी बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रांग है। ये नहीं कि कोई भी आपके सामने आके आपको कुछ भी बोल जाएगा। नो, योर बाउंड्रीज आर वेरी स्ट्रांग। लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके इंटेलेक्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपको नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो, आप बहुत ही शार्प इंसान हो, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो। दिस इज समथिंग आई एम सीइंग। आप मेंटली बड़े ही, एक होता है ना, भावनाओं में बह जाने वाली आपकी बात नहीं है। सो दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज द क्लैरिटी। ओके, एंड देख लेते हैं अनकॉन्शियस माइंड में आपके क्या चल रहा है। एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड। कॉन्शियसली आप बहुत ही सिंपल सिंपल इंसान हो। आपको कोई माइंड में एक्स्ट्रा थॉट नहीं है, फ्यूचर को लेके परेशानियां नहीं है। एक होता है ना, भविष्य में क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी शादी कब होगी। नो, यू आर लिविंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट। आपको विश्वास है कि आज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। स्पिरिचुअलिटी में खासकर आपका जो इंटरेस्ट है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, कि जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नजर आ रहा है, मतलब आप शांति चाहते हो, आप मन की शांति चाहते हो। आपको पता है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। मे बी यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। एंड यू आर ऑलवेज होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक और मैसेज मैंने, कुछ लोग अपनी हेल्थ को बहुत ही बेटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को बहुत ही अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। यू आर हीलिंग। अगर आपको फिजिकली कोई पेन था, कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, उसमें आपको बहुत ही हेल्थ इंप्रूवमेंट या हीलिंग आपको दिखाई देगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो ओवरऑल जो नवंबर है वो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग वाली एनर्जीज लेकर आ रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में देख लेते हैं क्या चल रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, भाई आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़े ही स्पीड से, बहुत ही तेज रफ्तार से किसी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए, मतलब 100% स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। जो भी आपके, जो भी सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ थे, जो भी सबकॉन्शियसली चीज़ें आपको होल्ड कर रही थी, आप जहाँ पे आपको रुकावटें महसूस हो रही थी, वो सब चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी
रिमूव करने वाला है। दिस इज़ योर एनर्जी एंड यू आर अनस्टॉपेबल। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब कोई अड़चन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटिंग एनर्जी नहीं है, कोई ब्लॉक्स नहीं है। अभी तक जितने भी आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। सो नवंबर इज़ गोइंग टू बी योर मंथ। अगर कोई काम अटका हुआ भी था, अगर आपको लग रहा था कि भाई ये काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, वो हो नहीं रहा है, देन ट्रस्ट मी, नवंबर में सारे काम, हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर कोई रिजल्ट आ रहा है, मे बी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप और ट्राई कर रहे हो, हर काम में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। बड़े स्पीड से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। कभी कभी होता है कि लाइफ में चीज़ें रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। एंड वी हैव दी 8 ऑफ Swords फॉर यू एज वेल। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको ट्रैप्ड फील हो रहा था ना, अगेन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत सारी चीज़ें रिमूव करी हैं, जहाँ पे चीज़ें अब एनर्जीज मूवमेंट गेन कर रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आपको ट्रैप्ड फील हो रहा था ना, मेंटली आपको एंजाइटी हो रही थी, आपको अगर डिप्रेस सा फील हो रहा था, भी चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही, चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, एनर्जीज इतनी स्टक क्यों फील हो रही हैं, इट वॉज ऑल अ माइंड गेम। रियलिटी में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। ये प्रूफ आपका सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है कि भाई ऊपर ऊपर से भले ही आपको चीज़ें ऐसा लग रहा हो कि एनर्जीज दिखाई नहीं दे रही, मूवमेंट नहीं है, कोई एनर्जी आगे नहीं बढ़ी, दैट्स नॉट ट्रू। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। सो बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव दी 6 ऑफ Coins। ये फर्स्ट ब्लेसिंग आने वाली है नवंबर में आपके लिए 6 ऑफ Coins की। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके कोई जो फ्रेंड है, मे बी दिस पर्सन, मे बी योर लवर, मे बी योर एक्स, मुझे लगता है कि कोई पर्सन आपको मनी या तो लेने वाला है या देने वाला है। देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होने वाला है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने पहले पैसे आपसे बोरो किए हों, ले रखे हों, एंड दिस पर्सन इज गिविंग यू बैक द मनी। सो अगर किसी पर्सन ने उधार आपसे लिया हुआ था, मे बी 5 रुपए का उधार हो या 50 रुपए का उधार हो, दिस पर्सन इज गिविंग यू बैक द एनर्जी। ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप चैरिटी वाले कामों में भी बहुत नज़र आ रहे हो। यू आर डोनेटिंग फूड, यू आर डोनेटिंग मनी। मतलब आपको जैसे स्ट्रे कैट्स, डॉग्स हो गए, थोड़ा बहुत उनको खाना दे दिया। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करने का इंट्यूजन आएगा, ऑब्वियसली आप करोगे, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जीज के आप क्या करना चाहते हो या कितनी आपकी इच्छा है करने की, ये भी डिपेंड करता है। तो चैरिटी में ये भी डिपेंड करता है कि आप अपनी जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, आप अपनी मर्जी से करो। किसी के कहने से चैरिटी नहीं होती है। आप अपनी मर्जी से जितना कर सकते हो आप उतना करोगे। मे बी यू आर डोनेटिंग कैश। कुछ लोग कैश भी डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट आई एम सीइंग यू आर रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक गिफ्ट एज वेल। कुछ लोग कार्मिक एनर्जी रिसीव करने वाले हैं। ओके। एंड नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है 8 ऑफ Pentacle की। आई एम सीइंग कि बहुत ही जो हार्डवर्क किया था, स्पेसिफिकली मनी को लेके जो काम किया था करियर में, आपने रिसर्च में या जो भी स्टडी थी, या अपने जॉब में, जिस भी जॉब में हो या स्टडी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, बहुत ही बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। यू आर वेरी क्लोज टू दैट अचीवमेंट। और नवंबर में आपको उस चीज़ के रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, यू एनर्जी ब्लॉक्स बहुत सारे रिमूव हुए हैं। ओके। सो दिस इज़ योर एनर्जी। सो 8 ऑफ Pentacles के साथ में आपके हार्डवर्क के जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। डोंट वरी, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर गोल। बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक्स भी आपके रिमूव हुए हैं। नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है फूल। सो ट्रस्ट मी, बहुत ही इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी एनर्जी में हो रही है। यू आर बिकमिंग दैट जिसको दुनिया में किसी चीज़ की चिंता नहीं है। यू हैव फुल फेथ इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स। आप नई चीज़ें शुरुआत करने के लिए, नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, नई चीज़ें लाइफ में स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर फीलिंग योर एनर्जी, आपको अपनी अंतरात्मा की शक्ति पे विश्वास है। ओके। फाइनल ब्लेसिंग आपके लिए आई है पेज ऑफ कॉइंस की। आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड बहुत सारे हैं। सी, आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है किस तरीके से इतनी बुक्स होल्ड किए हुए हैं। आई एम सीइंग आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब रिसर्च आप अपने काम पे पूरा कर रहे हो, पूरे अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। आई फील कि आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हो जो आपका काम होकर रहेगा। अगर आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप प्रमोशन चाहते हो, तो भी आपका प्रमोशन होकर रहेगा। जो आपने ये हार्डवर्क किया है, जो मैं देख पा रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ, क्या आपने स्टडी की है, आपने रिसर्च की है अपने काम में प्रमोशन पाने के लिए। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं ज़रा। वी हैव द वर्ड कार्ड।
जो भी आपका काम था रुका हुआ, जो काफ़ी समय से जिस पे आप एफर्ट्स लगा रहे हो, वो नवंबर में वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है। दिस इज एनर्जी इज कंप्लीटिंग, और ये फाइनल बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है। दिस इज द सैटर्न एनर्जी, द वर्ड कार्ड की। ओके, सो आई एम सीइंग यू आर डूइंग रियली वेल। कोई आपको चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। सो अगर आपको गाइडेंस आपके लिए ये है सिर्फ 8 ऑफ सॉर्ड्स की, अगर आप ओवर थिंक कर रहे थे, ओवर एनालाइज कर रहे थे, परेशान मत होना किसी भी चीज़ को लेके। थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, लाइक होता है ना बिहाइंड द सीन्स वाली एनर्जी है कि बहुत तेज़ चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं। आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे रिलोकेट करने वाले हैं, या अपने माइंडसेट में आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। आपकी जो आईसाइट है वो भी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। वो होते हैं ना, मे बी आप आइज़ वाली कुछ एक्सरसाइज करो, आप चश्मा लगाते हो, मे बी आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, या विटामिन की गोलियां खानी चाहिए। सो इस तरह से आप अपनी आई साइट पे भी कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, बट यू आर इम्प्रूविंग अ लॉट इन योर लाइफ। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ माइंडसेट में ज़रूर चेंज आएगा। आपको मेंटली क्लैरिटी बहुत मिलेगी, क्लैरिटी। एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। 9 की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, सो कुछ लोग अपने डेफिनेटली अपने घर को, अपने रूम को, अपने हाउस को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लीनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जीज का जो फ्लो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। सो कॉन्शियसली किसी चीज़ के बारे में आप ओवर थिंक तो बिल्कुल मत करना। ओवर थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर गुड एंड गोल्डन। ठीक है, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 3, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।